Good morning, students. This video is from RSM Vidya Ashram School for students of class 3rd. Today, from semester 2nd book, we are going to start chapter number 3rd, True Friendship of English. True, सच्ची फ्रेंडशिप दोस्ती. सच्ची दोस्ती इस टॉपिक पे एक स्टोरी है दो फ्रेंड्स की, वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. About the chapter. In this chapter, we shall read about two friends whose true friendship surprised the cruel king. The friends were ready to sacrifice their lives for each other. इस चैप्टर में, इस स्टोरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो दोस्त जिनकी फ्रेंडशिप कैसी थी, बहुत सच्ची थी, और उनकी फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती ने एक दुष्ट क्रूअल किंग को सरप्राइज किया और वो दोनों ही एक दूसरे के लिए मरना चाह रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे अपनी लाइफ एक दूसरे के लिए. कैसे, ये हम पढ़ते हैं. Once there lived two friends named Sohan and Suresh in a town named जलगांव. एक समय की बात है कि दो दोस्त जिनका नाम क्या था, सोहन एंड सुरेश, वो कहाँ रहते थे, टाउन में रहते थे. नेम्ड, उस टाउन का नाम था जलगांव. विजय सिंह वॉज द किंग ऑफ दैट टाउन. विजय सिंह करके एक वहाँ का किंग था उस टाउन का. ही वॉज अ क्रूअल किंग. वो वहाँ का क्रूअल किंग था जिसको बिल्कुल भी दया नहीं आती थी, वो बहुत ही दुष्ट था. ही वुड पुट टू डेथ पीपल ऑन द स्लाइटेस्ट ऑफ प्रिटेक्स्ट विदाउट एनी राइम और रीजन्स. वो क्या करता था, वो लोगों को मरने की सज़ा दे देता था, मौत की सज़ा दे देता था अगर कोई उसके बारे में गलत बोल देता था या उसके सामने कुछ बोल देता था. अनलकीली सुरेश हैपेंड टू अटर सम वर्ड्स नॉट विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट टू द किंग. और अनलकीली क्या हुआ कि जो सुरेश था उसने किंग के सामने कुछ वर्ड्स ऐसे बोल दिए जिसमें किंग को लगा कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली. For this King Vijay Singh said Suresh must die. और इस रीज़न से, इस चीज़ को देखते हुए जो किंग विजय सिंह थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुरेश को पनिशमेंट दे दी कि अब सुरेश को मरना ही पड़ेगा. सुरेश accepted his fate but asked the king for leave of absence for a short time to go home and say goodbye to his wife and children. सुरेश ने वो पनिशमेंट, जो दंड राजा ने दिया, वो एक्सेप्ट कर लिया और राजा से अपनी आखिरी इच्छा के तौर पे छुट्टी मांगी थोड़ी सी देर की, ताकि वो घर जाकर अपने बीवी बच्चों को, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को गुड बाय बोल के आ जाए. ही टोल्ड हिम दैट ही वुड श्योरली कम बैक. उसने राजा से कहा कि वो पक्के से वापस आ जाएगा. बट द किंग डिड नॉट लिसन. लेकिन जो राजा था वो उसको सुन नहीं रहा था, उसकी बात नहीं मान रहा था. He said, "You will not return if you go. I don't trust you." बोलता है कि अगर तुम जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे, मुझे तुम पर विश्वास या भरोसा नहीं है. सोहन came forward and said, सोहन आगे आया और उसने कहा, If Suresh does not return, I am prepared to die instead of my friend. सोहन बोलता है कि अगर सुरेश वापस नहीं आया तो मैं तैयार हूँ उसकी जगह पे मरने के लिए, मेरे दोस्त की जगह पर मरने के लिए. द किंग वॉज सरप्राइज एट दिस स्ट्रेंज ऑफर. जो किंग था वो बहुत ही सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया इस अजीब से ऑफर के लिए. ही परमिटेड सुरेश टू लीव सोहन इन हिज प्लेस. और उन्होंने फिर भी सुरेश को जाने दिया, सोहन को रख कर. The king further warned that Sohan would die in his place if he did not return within 6 hours. फिर भी किंग ने क्या किया, सुरेश को वार्न किया कि अगर सुरेश वापस नहीं आया तो सोहन को वो मार देंगे. और उसको छुट्टी कितनी देर के लिए दी थी, 6 घंटों के लिए. सुरेश सेट आउट ऑन हिज जर्नी टू होम. सुरेश वहाँ से रवाना हो गया अपने घर के लिए. He reached home quickly and bade goodbye to his wife and children. वो जल्दी से घर पहुँचा और उसने अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को गुड बाय बोल के निकल लिया.
देन ही हेडेड फॉर हिज रिटर्न जर्नी टू एम्ब्रेस डेथ, और वो अपनी मौत जो उसको पनिशमेंट मिली थी उसके लिए वो वापस अपने घर से निकल गया। मीनवाइल ऑलमोस्ट 6 hours had passed but सुरेश had not returned। 6 घंटे पूरे निकलने ही वाले थे, लेकिन फिर भी सुरेश वहाँ पे पहुँचा नहीं था। The king's man said to सोहन, "We are waiting for सुरेश but he has not come back yet।" जो राजा के आदमी थे वो बोले सोहन को कि हम सुरेश का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सुरेश वापस नहीं आया है। They asked सोहन if he was ready। उन्होंने सोहन से पूछा कि तुम तैयार हो? सोहन replied, "Never mind, if my friend does not come, I shall die in place of him।" बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मेरा दोस्त वापस नहीं आएगा तो मैं उसकी जगह पे मरने के लिए तैयार हूँ। So they took सोहन आउट ऑफ प्रिजन एंड लेड हिम टू अ प्लेस आउटसाइड द सिटी। उन्होंने क्या किया, सोहन को जेल से बाहर लाए और सिटी बाहर कोई जगह पर लेके गए जो सिटी के बाहर थी, शहर के बाहर थी। अ बिग क्राउड वॉज वेटिंग देयर। एक बहुत बड़ी सी भीड़ वहाँ पे वेट करी थी, इंतज़ार करी थी। विजय सिंह हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंट एट द प्लेस, और जो किंग था विजय सिंह वो भी उस जगह पे तैयार था, खड़ा था, प्रेजेंट था। He too asked सोहन if he was ready to die। फिर भी वो सोहन से पूछ रहा था कि क्या वो अभी भी तैयार है मरने के लिए। सोहन replied boldly। सोहन ने बहुत ही हिम्मत के साथ में जवाब दिया, You may order your men to do what they should। I am quite ready। सोहन ने राजा को कहा कि आप बस अपने आदमियों को आदेश दीजिए कि उन्हें क्या करना है, मैं तैयार हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। As soon as 6 hours passed, सोहन was made to stand on a platform। जैसे जितनी जल्दी 6 घंटे निकले, सोहन को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। एक ऊपर थोड़ा सा जैसे स्टेज होता है ना, स्टेज आपने देखा होगा जिस पे डांस करने के लिए काम आता है, वैसा एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे उसको ले जाकर खड़ा कर दिया। द स्नेयर वॉज पुट राउंड हिज नेक, और उसके नेक, उसकी गर्दन के चारों तरफ एक फांसी का फंदा जो किससे, रोप का, रस्सी का था, वो डाल दिया। As the hangman was about to pull the snare, there was a sudden cry, I have come, I have come। जैसे ही वो हैंगमैन जो खींचने वाला था रस्सी, वो जैसे ही खींचने वाला था कि एकदम से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। ये आवाज़ किसकी थी? सुरेश की। सुरेश केम रनिंग एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम। सुरेश इतना तेज़ भाग के आया जितना तेज़ उसके पैर उसको दौड़ा सकते थे, इतना तेज़ वो भाग के आया। ऑन द अदर हैंड सोहन क्राइड लाउडली, फ्रेंड्स डू योर ड्यूटी, हैंग मी बिफोर माई फ्रेंड अराइव्स। और जो सोहन था वो ज़ोर से चिल्ला रहा था दूसरी तरफ, वो बोल रहा था दोस्त तुम अपनी ड्यूटी करो, तुम अपना काम करो और मुझे लटका दो, जितना जल्दी मेरा फ्रेंड आए उससे पहले मुझे फांसी दे दो। सुरेश pushed his way through the crowd to reach the platform and said, Sohan, I am sorry, I am late. I could not come earlier. Thank God I have reached in time। सुरेश ने उसको धक्का, जो भीड़ थी वहाँ पे, उसको धक्का देते हुए प्लेटफॉर्म पे पहुँचा जितना जल्दी, और उसने सोहन से कहा कि दोस्त मुझे माफ़ी देना, मैं लेट हो गया, मुझे वक्त लगा और मैं जल्दी नहीं आ पाया। पर फिर भी वो भगवान को शुक्रिया बोल रहा था कि वो फिर भी टाइम पे पहुंच गया, क्योंकि अगर वो थोड़ा और लेट हो जाता तो सोहन को फांसी लग गई होती। विजय सिंह हैड नेवर सीन सच अ वंडरफुल फ्रेंडशिप। जो किंग थे विजय सिंह, उन्होंने ऐसी दोस्ती कभी नहीं देखी थी, इतनी अद्भुत दोस्ती। टू फ्रेंड्स वर बेंट अपॉन सेक्रीफाइसिंग देमसेल्व्स टू सेव द अदर। और जो दो दोस्त थे वो अपनी ही जान देने पे उतर आए एक दूसरे की जान बचाने के लिए। He felt his heart throbbing. He came forward and ordered to set both of them free. A friend is need is a friend indeed। बोलता है कि उसने ये दोस्ती देखी सुरेश और सोहन की, और वो इतना आश्चर्यचकित था कि दोनों दोस्त एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, और उसको बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ और बहुत ज़्यादा हार्ट थ्रोबिंग फील हुआ कि उसका दिल बैठ गया इस चीज़ को देखकर, और उसने आगे आकर ऑर्डर किया कि उन दोनों को छोड़ दिया जाए। और फिर यहाँ लिखा है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, एक दोस्त जो ज़रूरत में काम आए वही आपका वास्तव में दोस्त होता है। ठीक है, जब आपके फ्रेंड को आपकी नीड हो या आपको आपके फ्रेंड की नीड हो तो वो प्रेजेंट रहे, तो वही आपके फ्रेंड होते हैं। ठीक है, नाउ कम टू एक्सरसाइज पार्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है हमको, सही है तो टी और गलत है तो एफ। विजय सिंह वॉज अ क्रूअल किंग, दिस इज ट्रू। Vijay Singh put to death many people on the slightest of pretext. This is also true. Suresh wanted to say goodbye to his wife and children. जो सुरेश था वो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को goodbye बोलना चाहता था. This is also true. Sohan was not willing to die instead of Suresh. सोहन बिल्कुल भी इच्छा नहीं दे रहा था अपने दोस्त की जगह पे मरने के लिए. This is false. सोहन वॉज हैंग्ड इन द एंड, सोहन को फांसी लग गई थी लास्ट में, नहीं. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF भेज दूँगी जिसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में कर लोगे. थैंक यू.